वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। आज हम एक नई वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा, क्या वाइग्रा लेने से हार्ट अटैक आ सकता है या कोई हार्ट का पेशेंट है क्या उसे वाइग्रा लेना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख सकता है, सबसे पहले हमने क्या लिया है, हाउ वाइग्रा अफेक्ट द हार्ट। अब पहले ये देखेंगे कि वाइग्रा हार्ट पे अफेक्ट कैसे करता है, पॉजिटिव करता है, नेगेटिव करता है। उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि क्या हार्ट अटैक आ सकता है या किसी हार्ट पेशेंट को लेना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर ड्रॉप। अब देखो वाइग्रा क्या करता है, जिसने वाइग्रा लिया उसका ब्लड प्रेशर अचानक से गिर जाता है। कैसे गिरता है, यहाँ पे देखिए, वाइग्रा रिलैक्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। और अगर ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाता है तो उसमें जो फ्लो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है ब्लड का। तो ब्लड का फ्लो अगर धीरे हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड प्रेशर को ऐसे कम करता है। सेकंड क्या है, दिस कैन बी डेंजरस फॉर हार्ट पेशेंट स्पेशली दोस ऑन नाइट्रेट। अब अगर कोई हार्ट पेशेंट है और वो नाइट्रेट की दवा ले रहा है, अब नाइट्रेट की दवा का काम क्या होता है, वो भी लो ये करता है, ब्लड प्रेशर को कम ही करता है। तो अगर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम करने वाली आप कोई दवा ले रहे हो, ऊपर से आपने वाइग्रा ले लिया, तो आपका सडन ब्लड प्रेशर बॉडी का कम हो जाता है, जिसके कारण आपको फेंटिंग या चक्कर आ सकता है, आपको शॉक हो सकता है और इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है इस सीवियर केसेस में। सो वाइग्रा क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, जिस कारण अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हो और आप नाइट्रेट की दवा ले रहे हो तो और ज़्यादा आपका कंडीशन सीवियर हो सकता है। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया कि ब्लड प्रेशर को गिरा देता है वाइग्रा, जिस कारण उसके हार्ट में इफेक्ट आ जाता है। पहला क्लियर है। सेकंड देखते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट वर्कलोड। ये क्या करता है, आपके समझो आपके हार्ट ऑलरेडी आपका वीक है, आपका ऑलरेडी आप हार्ट के पेशेंट हो, लेकिन आपने वाइग्रा लिया तो आपके हार्ट का वर्कलोड बढ़ा देता है। अब देखो आपने वाइग्रा लिया है तो उसका मोटिव आपको पता है क्यों, उसका क्या है, सेक्सुअल एक्टिविटी। आपको ज़्यादा इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर हो रहा है तभी हम वाइग्रा लेते हैं, नेचुरली कोई नहीं लेता। सो अगर आप सेक्सुअल आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और अगर आप वाइग्रा लेते हो और अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो उससे क्या होगा, आपके हार्ट में वर्क ज़्यादा लोड आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, सेक्सुअल एक्टिविटी इटसेल्फ इंक्रीजेस हार्ट रेट। अगर आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप फिजिकल मेहनत कर रहे हो तो आपके हार्ट में ज़्यादा ताकत लगेगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। और ऑक्सीजन कैसे आता है, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो, और ब्लड को पंप कौन करता है, हार्ट करता है। सो अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, आपने वाइग्रा लिया है, तो आपकी हार्ट का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिस कारण इफ़ समवन हैज़ अंडरलाइनिंग हार्ट डिजीज़, जिसके अगर किसी को ऑलरेडी है, जैसे कोरोनरी आर्टरी हो गया, उससे क्या होता है, दैट कैन एडिशनल स्ट्रेन एंड ट्रिगर ए हार्ट अटैक। अगर किसी को ऑलरेडी बीमारी है, उसने लिया और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है, तो हार्ट में उसके वर्कलोड बढ़ जाता है, जिस कारण हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो आई होप आपको इस सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया, इंक्रीज हार्ट वर्कलोड। अब थर्ड पॉइंट पे देखते हैं क्या है, प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब आपको ऑलरेडी कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ऑलरेडी है, अगर आपको कोई हार्ट फेलियर है या कोई स्ट्रोक है या फिर कोई अनस्टेबल एंजाइना है या फिर आपको अरिथमिया, ये सारी बीमारी होती है हार्ट की। सो उस पर एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप ऑलरेडी आपको कोई बीमारी है, उसके बाद अगर आप ले रहे हो तो आपको सबसे पहले कंसल्ट करना है डॉक्टर से। आपको ऐसे नहीं लेना है। रीज़न बिंग क्या है, क्योंकि आपकी वो भी मेडिसिन चल रहे हैं और वाइग्रा भी आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। तो सडन ब्लड प्रेशर कम होना भी बॉडी में अच्छी बात नहीं होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत भयंकर आते हैं। ठीक है, तो ये एक और हो गया प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। यहाँ पे देखो लिखा है, दोस हु हैव अ रिसेंट हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीवियर हार्ट फेलियर और अनस्टेबल एंजाइना शुड अवॉइड वाइग्रा विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है अगर आपको ऑलरेडी कोई हार्ट का बीमारी और आप वाइग्रा लेने का सोच रहे हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अपन इसका अरिथमिया क्या होता है। बेसिकली एक ऐसी डिजीज़, ऐसा डिसऑर्डर होता है हार्ट का, आपका हार्ट एक रिदम में काम करता है। अगर रिदम आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अरिदम, तो उस बीमारी को बोलते हैं अरिथमिया। इसमें क्या है, कुछ स्टडीज़ ऐसा हुआ है जिसमें ये पता चला है कि सिल्डेनाफिल, जो कि एक वाइग्रा ही होता है, वो आपके रिदम, आपके हार्ट रिदम को इम्पैक्ट करता है, जिस कारण पोटेंशियली इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ अरिथमिया इन पीपल विथ हार्ट कंडीशन। जिस कारण अरिथमिया भी एक डिजीज़, जो डिसऑर्डर है, वो भी बढ़ता है हार्ट पेशेंट में अगर वो सिल्डेनाफिल ले रहे हैं तो। कुछ ऐसी स्टडीज़ है जो आपको, आप देख सकते हो गूगल पे, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो ये रहा
कि आप वाइग्रा लेते हो तो आपकी बॉडी में, हार्ट में, स्पेसिफिकली हार्ट में क्या क्या इम्पैक्ट करता है आपका वाइग्रा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले ब्लड प्रेशर आपको गिरा देता है, जिस कारण हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट वर्कलोड बढ़ा देता है, क्योंकि सेक्शुअल एक्टिविटी इटसेल्फ फिजिकल एक्टिविटी। प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई ऑलरेडी आपको बीमारी है तो आपको नहीं लेना चाहिए, या फिर ले रहे हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड लास्ट है हमारा अरिदमिया। अरिदमिया भी हो सकता है अगर आपको ऑलरेडी कोई रिदम का प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अब इसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ वाइग्रा सेफली। अब सेफली यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, कंसल्ट करोगे डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएंगे, पूरा गाइड करेंगे बिफोर यूज़। इफ़ यू हैव एनी हार्ट डिजीज़, अगर आपको कोई भी हार्ट डिजीज़ होगा, वाइग्रा ले रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है। अवॉइड टेकिंग नाइट्रेट्स और सर्टेन हार्ट मेडिकेशंस। नाइट्रेट जो मैंने आपको बताया वो क्या करता है, वैसोडायलेटर होता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, और वाइग्रा भी ब्लड प्रेशर कम करता है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टार्ट विद लो डोज। आपको हमेशा ट्राई करो, अगर आप ले भी रहे हो तो एकदम लो डोज से स्टार्ट करो। और फोर्थ पॉइंट क्या है, मॉनिटर द साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स को भी आप देखते रहोगे, आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वाइग्रा आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए वाइग्रा यूज़ करने से पहले। अब अगर मैं क्वेश्चन का आंसर दूँ कि क्या वाइग्रा से हार्ट अटैक आता है, तो मैं बोलूँगा हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अगर आपको जो मैंने अभी डिस्कस किया, अगर वो कंडीशन आपकी बॉडी में ऑलरेडी है तो ठीक है। तो ये लेने से पहले हमेशा आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए और इसको हमेशा कम डोज में लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही नया वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ।